अगला टॉपिक हमारा है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है। इसमें दो लेंस होते हैं, एक होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, उसका नाम ऑब्जेक्टिव होता है। ये बहुत ही स्मॉल एपर्चर का होता है और इसकी फोकल लेंथ भी बहुत कम होती है। फोकल लेंथ के थोड़ा सा आगे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी एक मैग्नीफाइड और रियल इमेज बनाता है। उसके बाद अगला लेंस आता है आईपीस, जो आँख की तरफ होता है। उसको इस तरीके से रखा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है वो इसके फोकस और पोल के बीच में होगी और वो इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जो एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा जो हमें दिखाई पड़ेगी। तो देखिए किस तरीके से रे डायग्राम होगा। हमारे पास ये छोटे से अपर्चर का ऑब्जेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्टिव, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। छोटा सा फोकस इसका है FO, उतने डिस्टेंस में यहाँ पर फोकस FO ले लिया है। FO से थोड़ा सा ऑब्जेक्ट आगे एक टाइनी सा ऑब्जेक्ट AB है। अब इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हम लोग यूज करेंगे। पैरेलल रे फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर सीधे, और जहां भी मिलेगी जहां पर भी मिलेगी वहां पर एक रियल और इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट A डैश B डैश बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास हमें एक आईपीस रखना है। इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है कि इसका फोकल लेंथ F इधर आएगा, यानी इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है जो फोकस और पोल के बीच में है। इतनी डिस्टेंस पर फोकस हम यहां लगा देंगे F। अब यहां से हम डॉटेड लाइन लेंगे इमेज की लोकेशन और साइज पता लगाने के लिए। आप देखोगे ये दोनों डाइवर्ज कर रही है। इनको जब पीछे की तरफ लाएंगे तो ये यहां कहीं मिल जाएंगे आकर के, और यहां पर एक इमेज A डबल डैश B डबल डैश मिल जाएगी। इसके लिए ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट माइनस UO, लेफ्ट पेन से नेगेटिव, O फॉर ऑब्जेक्टिव। ये इमेज हो जाएगी तो ये हो जाएगी VO, प्लस में होगी। ये जो है A डैश B डैश इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है माइनस UE, और ये इमेज है माइनस D। अभी हमें रेज नहीं मिली है। इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इन रेज को आगे बढ़ाएंगे और जहां पर ऑब्जेक्ट बना था वहीं से डॉटेड लाइन ले जाएंगे और डॉटेड लाइन से इसको आगे हम एक्सपेंड कर देंगे, इसको भी आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये यहां पे एक और ये इमेज नजर आएगी, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन थी वो सिर्फ इमेज की लोकेशन पता लगाने के लिए थी और जो ये रेज है वो वास्तव में ऑब्जेक्ट से चली थी। तो इमेज जो दिखाई पड़ेगी वो इन्हीं में दिखाई पड़ेगी। इमेज का जो एंगल बनता है वो बीटा होता है, बीटा बन गया। ऑब्जेक्ट के लिए यहीं पर ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा AB, ये D पे बन रही थी, AB डिस्टेंस माइनस D हो जाएगी और ये जो एंगल बनेगा वो अल्फा होगा, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट को आंखों के सामने रख करके हमने अल्फा लिया हुआ है, फिर टेलीस्कोप से माइक्रोस्कोप से देख करके बीटा लिया हुआ है। अब इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला डिराइव करते हैं। देखिए ये 1 से 1.5 नंबर में से डायग्राम आता है, तो डायग्राम अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपसे 1 से 1.5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये एरो जरूर बनाइएगा, अगर ये आपके एरो नहीं बनते हैं तो 1/2 मार्क आपके कट हो जाएंगे, तो बहुत ध्यान से बनाइएगा। और एक एक स्टेप अगर जैसे मैंने बनाए हैं वैसे आप बनाओगे तो हर बार ये सही बनेगा। अब M बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा A डैश B डैश अपॉन माइनस UE माइनस A डैश B डैश अपॉन माइनस UE। tan अल्फा AB अपॉन माइनस D
ए बी अपॉन माइनस डी, एम की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन यू ई। ये वैल्यू एमओ हो जाएगी और ये वैल्यू एमई हो जाएगी, यानी दोनों के लीनियर मैग्निफिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा वही माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि दोनों की फोकल लेंथ कम क्यों ली जाती है, क्योंकि दोनों का ही मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट है। अगर दोनों की फोकल लेंथ कम होगी तो दोनों का जो मैग्निफिकेशन होगा वो ज़्यादा होगा, और जब मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा तो दोनों का प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा, यानी हमें माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होगा वो बहुत मिलेगा। अब एमओ की वैल्यू है माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और जिसको माइनस वी ओ अपॉन यू ओ भी कह सकते हैं। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। अब हमको डी अपॉन यू ई पुट करना है। हमारे पास दो केस होते हैं। पहला केस क्या होता है, फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर है, नियर पॉइंट का मतलब डी डिस्टेंस। दूसरा होता है फाइनल इमेज फार पॉइंट पर है, इन्फिनिटी में है, रिलैक्स डाई विजन है या नॉर्मल विजन। चारों चीजें एक ही चीज के नाम है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल विजन के नाम से आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और अक्सर नॉर्मल विजन आता है। तो नॉर्मल विजन वाला केस अलग होगा, उसका फिगर हम अलग बनाएंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब नॉर्मल विजन पूछा जाएगा तो आप नॉर्मल विजन दोगे। जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे या डी डिस्टेंस पे बन रही है तो आप ये वाला डेरिवेशन करोगे और ये वाला फिगर दोगे। तो नाउ फॉर आई पीस 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f 1 upon minus d minus 1 upon minus ue 1 upon fe 1 upon ue की वैल्यू 1 upon fe plus 1 upon d, d से मल्टीप्लाई कर देते, d upon ue की वैल्यू d upon fe plus 1, d upon u यहाँ पुट कर दोगे तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस vo upon uo d upon fe plus 1। इस तरीके से ये मिनिमम डिस्टेंस का फार्मूला आ जाता है। तो ये फर्स्ट केस था, क्या था, फाइनल इमेज इज एट डिस्टेंस d। अगर इसी में आ जाए कि फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी और रिलैक्स डाई विजन और नॉर्मल विजन, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इंफिनिटी में बनाना है। और इंफिनिटी बनाने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट फोकस होना चाहिए, तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो यहां पर आ जाएगा, और जब यहां पर आ जाएगा तो आगे फिगर थोड़ा सा यहीं से चेंज करते हैं, जिससे आप लोग को जो चेंज करना हो कोई दिक्कत ना हो। जो पैरेलल रेज होगी वो फोकस से जाएगी। अब यहाँ ही पे रेज जो होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, और जब पैरेलल रेज हो जाएंगी तो इनको मिलना इंफिनिटी में, तो इसी के पैरेलल यहाँ भी हम इनको भी बेंड कर देंगे और यहाँ पर ह्यूमन आई बना देंगे। यहाँ पर फाइनल इमेज इंफिनिटी भी बन रही थी, यहाँ इंफिनिटी आ जाएगा। 1 upon infinity 0 होता है तो 1 upon u equal to 1 upon fe और u equal to fe, u की वैल्यू fe हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा फार्मूला जो ये बन रहा था वो रिलैक्स डाई विजन के लिए बन जाएगा। u की जगह fe कर देंगे तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस vo अपॉन uo इंटू डी अपॉन fe। पहले केस में लेंथ क्या थी, इस केस में लेंथ क्या थी, माइनस vo प्लस ue का मॉड, और यहां पर लेंथ क्या हो जाएगी vo प्लस fe। इस तरीके से हमारे माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी देख लीजिएगा, रेफरेंस बुक देख लीजिएगा। यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन एक बनना जरूर है, जिसमें माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम आ सकता है, टेलीस्कोप का रे डायग्राम आ सकता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के कंपेयर में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का एडवांटेजेस आ सकता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ड्रॉ करने को आ सकता है, और या फिर कोई न्यूमेरिकल लगा हुआ होगा।